नमस्कार दोस्तों, आर महाविद्यालय बैजलपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ये जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, इस महामारी में सारे स्कूल कॉलेज सारी संस्थाएं सब बंद हैं। तो ऐसी स्थितियों में देखते हुए आपके पठन पाठन का जो सिलसिला है वो रुक सा गया है। इन स्थितियों में हमारे महाविद्यालय की तरफ से प्रबंधक जी का यह निर्देश है कि आपको सिलेबस अकॉर्डिंग जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ की जाए। तो ऐसी स्थितियों में मैं राजेश यादव एंसेंट हिस्ट्री आपको यहाँ बताएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास है क्या और इसकी व्याख्या और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इस पर जो है हम चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं से पहले जो है हम सबसे पहले आपको बीए प्रथम वर्ष में हमें पढ़ना क्या क्या है उस चीज़ को जो है यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर सर्वप्रथम हम बीए प्रथम वर्ष के प्राचीन इतिहास आपको जो पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। इस प्राचीन भारत इतिहास में जो है सबसे पहले आपको जो है सिलेबस, जो आपका फर्स्ट पेपर है वह सिलेबस में आपका है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया जो पढ़ना है, इसमें कब से कब तक पढ़ना है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक आपको जो है यहाँ पढ़ना है। अर्थात सबसे पहला आपका जो पेपर आएगा वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले पेपर का जो फर्स्ट है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात 600 बीसी से लेकर 600 एडी, 600 बीसी से लेकर जो है 600 एडी तक जो है आपको पढ़ना है। वहीं पर जो है इस 600 बीसी और 600 एडी में सिलेबस के अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसकी जो है सबसे पहला जो यूनिट है उस पहले इस यूनिट में जो है आपको देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपको कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पढ़ना है, वो चीजें आपको देखना है। यानी विषय वस्तु के अंतर्गत जो सबसे पहला जो आता है वह जो है देखेंगे। तो सबसे पहले जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अर्थात सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, ये आपको जो है पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमें चर्चा करना है और जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो आपका है वो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, अर्थात 16 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। आइए देखते हैं। दूसरा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा है
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। अब इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो है दो भागों में है। एक है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, और दूसरा आपका पढ़ना है 10 गणराज्य, 10 गणराज्य। ये दूसरा भाग है। अब आइए हम देखते हैं कि तीसरे भाग में हमें और क्या पढ़ना है। तीसरे भाग में हमें पढ़ना है पर्शियन एंड अलेक्जेंडर। पर्शियन एंड अलेक्जेंडर इनोवेशन ऑन इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इट्स इम्पैक्ट, अर्थात भारत पर पारसिक और सिकंदर के आक्रमण तथा उसका प्रभाव। यानी भारत पर जो पर्शियन थे, भारत पर पर्शियन पे जो आक्रमण किए थे, अर्थात ईरान से जो भारत की तरफ आक्रमण किए थे वो पर्शियन कहलाते थे। तो वो पर्शियन भारत पर, और सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर सिकंदर जिसे कहा जाता है, सिकंदर महान जिसे कहा जाता है, वह भारत पर आक्रमण किया और उस पर आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो आइए देखते हैं भारत पर पारसिक और भारत पर पारसिक और अलेक्जेंडर सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण तथा प्रभाव। ये आपका सिलेबस है। मतलब भारत पर जो है पारसिक और अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आइए हम देखते हैं दूसरे यूनिट को। फर्स्ट में ही फोर्थ भाग में हमें देखना क्या है, राइज ऑफ मगध एम्पायर, अर्थात मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उदय हमें पढ़ना है, जिसको चौथा कहते हैं मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उदय, और इसके बाद हमें जो है इस मगध साम्राज्य के उदय में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, हर्यक वंश। इसमें जो है हमें हर्यक वंश। अब हर्यक वंश में हमें किनके बारे में पढ़ना है उस चीज को हम देखें। यहाँ पर हम बिंबिसार, अजातशत्रु के बारे में यहाँ पढ़ना है और इनके जो है सफलता, मगध साम्राज्य का उदय, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु की उपलब्धि, इनकी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में दिया है। दूसरा आपको पढ़ना क्या है, दूसरा आप पढ़ेंगे जो है शैशुनाग वंश। दूसरा शैशुनाग वंश,
से तीसरा आपको पढ़ना है शैशनाग वंश के बाद नंद वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मगध साम्राज्य में हमें जो है 3 लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। अब आइए हम जो है इसके सेकंड यूनिट में चलें। सेकंड यूनिट में जो है हमें जिन भागों को देखना है वो है द मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य वंश के बारे में हमें पढ़ना है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी जो है इंग्लिश में जो उसका सिलेबस है वो है द मौर्याज, अर्थात इनकी ओरिजिन पढ़ना है, यानी उत्पत्ति पढ़ना है। फिर इनकी जो है अर्ली लाइफ एंड द कॉन्सिक्यूट ऑफ द चेंज मौर्य, जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य में आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, फिर उनके युद्धों के बारे में और उनके अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं मौर्य वंश। सबसे पहले मौर्य वंश। अब इस मौर्य वंश में जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हमें चर्चा करना है। मौर्य वंश की उत्पत्ति, इनका अर्ली लाइफ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन। ठीक है, अब इस उत्पत्ति में मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, इसके बाद जो है उनकी उपलब्धि, फिर इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार सम्राट अशोक, और साथ में अशोक का धम्म, यानी इनकी धम्म नीति क्या थे, इस पर भी जो है हम चर्चा करेंगे आगे जो है चलकर। और इस प्रकार से जो है अशोक का धम्म, इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य की पतन, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, इस पर भी हम जो है चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब आइए दूसरा जो है शुंग वंश तथा कण्व वंश। दूसरा है शुंग वंश के बारे में पढ़ना है, यानी जब मौर्य वंश का समाप्त होता है तो पुष्यमित्र शुंग वंश शुंग आते हैं, वहीं से जो है शुंग वंश स्टार्ट होता है। शुंग वंश, उसके बाद जो है इसी में आपको जो है पढ़ना है कण्व वंश, यानी शुंग वंश के बाद हमको कण्व वंश की जो है चर्चा यहाँ पर करनी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका दूसरा यूनिट। अब आइए हम देखते हैं इसी में अगले क्रम में तीसरी यूनिट में हमें क्या करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा यहाँ कर लें, और जिससे जो है हमारा सिलेबस के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए। आइए हम तीसरी यूनिट चलते हैं। तीसरी यूनिट में हमको जो पढ़ना है किंग ऑफ खारवेल, यानी कलिंग का खारवेल राजा, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल अर्थात किंग खारवेल ऑफ कलिंगा, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है द इंडो ग्रीक,
यानी इंडो ग्रीक अर्थात हिंदवन, हिंदवन दूसरा है हिंदवन, पल्लव, ठीक है, पल्लव के बारे में पढ़ना है। पल्लव अर्थात पर्तिये जिसको कहते हैं। उसके बाद सब के बारे में भी हमें पढ़ना है इस तीसरी यूनिट में जो है। इसके बाद जो है सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। इसके बाद तीसरा है सातवाहन, चौथा है कुषाण वंश, और सातवाहन, कुषाण वंश और गुप्त वंश के बारे में भी हमें चर्चा करना है, यानी गुप्त वंश के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो दोस्तों गुप्त वंश के बारे में जो है कुषाण, अब जैसे इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ द सातवाहन, वेस्टर्न, संकर और क्षत्रप वंश के बारे में भी चर्चा करना है। और कुषाण वंश में जो है, कुषाण वंश में जो है आपको बिम्खटपिशस है और कनिष्का है आदि इनके बारे में भी चर्चा करना है। कुषाण वंश में कौन कौन से हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है जो अगली यूनिट है यानी यूनिट फोर्थ में हमें जो है किन के बारे में पढ़ना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके सिलेबस तभी जाकर हमारा जो है पूरा होगा। तो आइए सबसे पहले द गुप्ताज यानी गुप्त वंश हमने लिखा है। अब गुप्त वंश में भी जो है हमने क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, फिर हिस्ट्री ऑफ द रामगुप्त के बारे में भी देखना है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है उसके बारे में भी देखना है, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है और इनके स्रोत के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आइए गुप्त काल में जो है और कौन कौन सी बातें जो है यहाँ पर देखना है। तो गुप्त काल में जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त, प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आज और इनके स्रोत, ठीक, ये गुप्त वंश के बारे में हमें चर्चा है यहाँ पर करेंगे। फिर आगे आइए हम देखते हैं कि अगले स्टेप में यानी दूसरे भाग में और गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कारण क्या करना है। गुप्त साम्राज्य का पतन, ठीक, तो इतना सिलेबस में आपको यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। गुप्त वंश यह यूनिट 4 में है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में भी हमें यहाँ चर्चा करना है उनके, और उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग यानी विभिन्न लोगों के बारे में भी मतलब विस्तार से जानना है। तो वो दूसरी यूनिट में आपका जो है ब्रीफ हिस्ट्री
ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्या कहते हैं, वकाटक वंश है, मौखरी वंश है और उत्तरगुप्त के बारे में भी पढ़ना है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत यूनिट 4 के अंदर दूसरे पार्ट में जो है आपको दिखेंगे वकाटक वंश, वकाटक वंश ये दूसरे पार्ट में है, इसका ए भाग है वकाटक वंश। और दूसरा जो है वकाटक वंश के बाद जो है मौखरी वंश, मौखरी वंश, सी वकाटक वंश, मौखरी वंश, फिर उसके बाद उत्तरगुप्त के बारे में हमें चर्चा करना है। इसके बाद जो है आपको अगले कड़ी में देखेंगे जो है तीसरे में जो है हूणों का भारत पर आक्रमण, हूणों का भारत पर आक्रमण तीसरे में हमें पढ़ना है, हूणों का भारत पर आक्रमण। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण कब हुआ, तो हूणों का जो आक्रमण होता है वह गुप्त काल के अंतिम समय पर जो है होता है और जिससे गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम पेपर जो आपका है यानी हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है वह फर्स्ट पेपर जिसके बारे में हमें चर्चा है, हमने चर्चा किया और उस फर्स्ट पेपर से आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और यह ऑब्जेक्टिव पेपर आपको जो है अगले वीडियो में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 606 ईस्वी तक जो है आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे हम कि 606 ईस्वी तक जो है किस प्रकार का भारत रहा है, किस प्रकार की स्थितियां रही हैं, कैसे इसमें परिवर्तन आया है, कौन कौन से राजा कौन कौन से महाराजा जो है यहाँ पर शासन प्रशासन चलाए और किस प्रकार से मगध साम्राज्य का जो है उदय होता है, यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास का सबसे पहले जन्म होता है, यानी उसकी स्रोत कहाँ से होती है, किन किन चीज़ों से हम ऊपर अध्ययन करेंगे, इन चीज़ों को जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो आइए आपका ये जो सिलेबस है आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है पढ़ाया जाएगा और अगले वीडियो में आपको सबसे पहले जो क्या कहते हैं सिलेबस के अंतर्गत यानी फर्स्ट यूनिट के यानी फर्स्ट पेपर आपका जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी भारत का प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 606 ईस्वी तक के बारे में जो चर्चा है उसका जो पहला यूनिट का पहला पार्ट है आपका जो है यानी सोर्सेज ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत क्या क्या है, इस प्रकार से उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।